अब हम अगले श्लोक में, जिसमें कि राजा के प्रति सिंह के कथन का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया गया है। अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमपि स्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्ति अह सुलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। महीपाल, हे भूपति, तब श्रमेण अलम, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। अर्थात मुझ पर प्रहार करने का तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ ही है, इससे कुछ भी साध्य न हो सकेगा। अतः साध्याभाव में परिश्रम करना व्यर्थ ही है। इतः प्रयुक्तमपि अस्त्रम वृथा स्यात्, इधर मुझ पर प्रयुक्त किया गया या चलाया गया भी अस्त्र, वाणादि अस्त्र व्यर्थ जाएगा, मुझ पर उसका कोई प्रभाव न पड़ेगा। पादपोन्मूलन शक्ति, वृक्षों को उखाड़ने में सामर्थ्य रखने वाला, मारुतस्य अहम रहूं, वायु का वेग, मारुतस्य रहूं, वायु का वेग, सुलोच्चये न मूर्छति, पर्वत पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप से सिंह क्या संवाद कर रहा है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि हे भूपाल, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। अर्थात मुझ पर प्रहार करने के लिए तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम्हारे द्वारा इधर मुझ पर चलाया गया भी अस्त्र व्यर्थ ही जाएगा। अर्थात तुम्हारे अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने में शक्ति रखने वाला भी वायु का वेग पर्वत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात वायु वेग भले ही वृक्षों को उखाड़ दे, पर पर्वत को नहीं उखाड़ सकता। प्रस्तुत श्लोक में मही प्लस पाल प्लस अण, महीपालः, शक धातु से तीन प्रत्यय लग करके शक्ति बना है, और उत प्लस मूल प्लस लुट उन्मूलन, श्रमेण में करण में तृतीय विभक्ति है। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिकः, इस नियम के अनुसार यहाँ अलम का योग है, जिसका अर्थ है साध्यम नास्ति, यही गम्यमाना क्रिया है, इसका श्रम करण है। इस प्रकार अप्रयुक्त होकर भी गम्यमाना क्रिया यहाँ करण तृतीया की प्रयोजिका है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर, न्यास, अलंकार और उपचारित छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में सिंह अपना परिचय देता हुआ राजा से कहता है, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। कैलाश गौरम वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। कैलाश गौरम, कैलाश पर्वत के समान गौर वर्ण वाले वृषभ बैल पर आरुरुक्षोः चढ़ने की इच्छा करने वाले अष्टमूर्ते है भगवान शिव के पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम, चरण रखने से जिसकी पीठ पवित्र हो गई है, निकुंभ मित्रम, निकुंभ नामक शिव के सेवक का मित्र, कुंभोदरम नाम, कुंभोदर नाम का, किंकरम माम अवेहि, सेवक मुझे जानो।
अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कैलाश पर्वत के समान शुभ्रवर्ण बैल पर चढ़ने के इच्छुक अष्टमूर्ति शिव के चरण कमलों के रखने के अनुग्रह से जिससे मेरी पीठ पवित्र हो गई है, ऐसे मुझे निकुंभ का मित्र कुंभोदर नामक शिव का अनुचर जानो। प्रस्तुत श्लोक में भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, सोमयाजी है। पृथ्वी सलिलम तेजो वायुराकाश एवच सूर्या चंद्रमसौ सोमयाजिस्तिष्ठमूर्तयः। भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ रूपी उसकी वर्णन किया गया है। इससे अगले श्लोक में सिंह समीपस्थ देवदारू वृक्ष का परिचय देता हुआ अपने कथन की पुष्टि करते हुए कवि कहता है कि अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतो असौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिः श्रुतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञा त्वं पुरः अमुम देवदारुं पश्यसि। पुरः आगे अमुम देवदारुं इस देवदारू वृक्ष को पश्यसि देखते हो, अर्थात आगे जो ये देवदारू का वृक्ष तुम्हें दिखाई दे रहा है। असौ वृषभ ध्वजनेन पुत्रीकृत, यह शिव जी के द्वारा पुत्रवत माना गया है। यह जो कि देवदारू स्कंद मातु स्वामी कार्तिकेय की माता पार्वती के हेमकुंभस्तननि श्रुतानाम पयसाम स्वर्ण घट रूपी स्तनों से निकले हुए सिंचन जलों का रसज्ञ रस जानने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि राजन, आप सामने ये जो देवदारू का वृक्ष देख रहे हैं, यह शिव जी के द्वारा अपना पुत्र मान लिया गया है। यह देवदारू स्कंद स्वामी कार्तिकेय की माता पार्वती के स्तन रूप स्वर्ण कुंभों से निकले हुए सिंचन जलों के रस को जानने वाला है। पुत्र शब्दात चिक प्रत्यय प्लस कृ प्लस त प्रत्यय पुत्रिकतः नि निस प्लस ऋ प्लस त निश्रत रस प्लस ज्ञ प्लस क रसज्ञ। प्रस्तुत श्लोक में रूपक अलंकार तथा उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। पूर्व इससे अगले श्लोक में सिंह राजा से कहता है, पूर्वोक्त प्रसंग में सिंह राजा से कहता है, कंडूयमानेन कटम कदाचित् वन्यद्वयेनोन्मर्थिता त्वग्स्य अथेन मद्रेस्तनया सुशोच सेनान्या मालीढमिवा सुरास्त्रयी। कदाचित किसी समय कटम अपने गंड स्थल को कंडूयमानेन खुजलाते हुए वन्य द्वीपेन जंगली हाथी ने अस्य त्वक उन्मथिता इस देवदारू के वृक्ष की छाल को उपाट दिया था। अथ तब अदृष्टतनया पर्वतराज पुत्री पार्वती ने अश्रुरास्त्रयी असुरों के अस्त्रों से आलीढ़म घायल सेनान्यम इव स्वामी कार्तिकेय की भांति एवं सुशोच इसके लिए शोक किया था। कहने का तात्पर्य है कि किसी समय अपने गंड स्थल को खुजलाते हुए जंगली हाथी ने इस देवदारू की छाल को उखाड़ दिया था, उपाट दिया था। तब पार्वती जी ने असुरों के अस्त्रों से घायल कार्तिकेय की भांति
इसके लिए शोक किया था। प्रस्तुत श्लोक में उपमा या उत्प्रेक्ष अलंकार है, तथापि यहाँ साम्य की कल्पना कवि द्वारा की गई है। उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में देवदारू की रक्षा के लिए शिवजी ने ही मेरी यहाँ नियुक्ति की है, इसी बात को बतलाता हुआ सिंह इस श्लोक में कहता है कि तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थम् अस्मिन् अहम् उद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृतः विधाय सिंहत्वं कांगत सत्ववृत्तिः तदा प्रभृत्येव तभी से लेकर वन द्वीपानाम त्रासार्थम जंगली हाथियों के भय के लिए शूलभृता शिवजी के द्वारा अंकागत सत्वृत्ति अंक अर्थात समीप में आए हुए प्राणी ही जिसकी जीविका जीवनोपाय भोजन है, ऐसा सिंहस्त्वम विधाय सिंह के रूप को करके अर्थात सिंह बनाकर अस्मिन अद्रिकुक्षौ इस पर्वतीय गुफा में व्यापारित नियुक्त कर दिया हूँ। तभी से लेकर के जंगली हाथियों को डराने के लिए त्रिशूलधारी भगवान शिव ने समीप में आए हुए जीव जिसकी जीविका है, ऐसा सिंह बनाकर मुझे इस पर्वत की गुफा में नियुक्त कर दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गाय है, धेनु है, ये मेरा भोजन है, मेरी जीविका का साधन है। इससे अगले श्लोक में स्वयं आई हुई नंदिनी को अपना भोजन बतलाता हुआ सिंह राजा से कहता है कि तस्यालमेषा क्षुधि तस्य तृप्त्यै प्रविष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा में सुरद्विषश्चांद्रमसि सुधेव परमेश्वरेण भगवान शिव के द्वारा प्रविष्ट काला जिसके भोज्यत्व खाए जाने का समय निश्चित कर दिया गया है, उपस्थित ऐसा यहाँ स्वयं उपस्थित हुई यह शोणित पारणा गौरूप रुधिर का पारण वृतांत भोजन सुरद्विष राहु की चांद्रमसी सुधा चंद्र संबंधनी सुधा अमृत के समान क्षुधितस्य में तृप्तये भूखे उस समीपागत प्राणी मात्र की जीविका वाले मेरी तृप्ति के लिए अलम पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य है कि जगदीश्वर भगवान शिव के द्वारा जिसके भोज्यत्व खाए जाने का समय निश्चित कर दिया गया है, ऐसी उपस्थित हुई यह गौरूप रुधिर का भोजन रूप वृतांत पारणा राहु के लिए चंद्र संबंधी अमृत के समान भूख उस समीपागत मतलब पास आई हुई प्राणी मात्र की जीविका वाले मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। अर्थात जो मेरी पास में आई है ये नंदिनी गाय, ये मेरा भोजन है, अर्थात ये मेरी जीविका है। किसी व्रत के बाद जो प्रथम बार भोजन किया जाता है उसे पारणा वृतांत भोजन कहा जाता है। इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।